हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सात्विक आहार के बारे में। भगवत गीता सात्विक आहार के बारे में क्या कहता है। सात्विक आहार के बारे में बहुत सारी बातें प्रेवलेंट है। यूट्यूब पे आप देखोगे तो उस पर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि गीता में एग्जैक्टली क्या कहा गया है सात्विक आहार के बारे में, वर्ड बाय वर्ड। इसमें काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नॉन वेज खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये होना चाहिए, फल लेना चाहिए, ये सब लेना चाहिए। जबकि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और वही वो सोर्स से कह रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं उन्होंने इतना उस पर नमक मिर्ची मसाला लगा दिया है कि असली जो बात थी वो कहीं पीछे छूट गई है। अभी ये गीता प्रेस का गीता है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आयु, सत्वबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, सुख प्रीति विवर्धन, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, रस्य, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब फैट, है ना, स्थिर, स्थिर मतलब उसको स्टेबल होना चाहिए, वो खाने में आपका पेट में जाने के बाद तुरंत ही वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए उसको एनर्जी अपना। इस हिसाब से खाना होना चाहिए कायदे से। तो स्थिर रहने वाला, तथा हृदय, हृदय मतलब जो स्वभाव से ही मन को प्रिय हो, ऐसा आहार अर्थात भोजन करने को के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मांस नहीं खाना चाहिए या फल मूल ये ही खाना चाहिए या दूध पीना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य को वो स्वभाव से ही आपको प्रिय होना चाहिए। मतलब जब आप उसे खाएं तो आपको मन में तरह लगे तृप्ति दे रहा है आपको। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती माएँ उनको मार मार के दूध पिलाती हैं। वैसे ही अगर आप जो मांसाहारी बच्चों को देखोगे, वो मांसाहारी बच्चे मांस खाने के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन उसको मांस खाने को दिया नहीं जाता। ऐसे ही बच्चे घी खाने के लिए पागल हो जाते हैं। मैं बचपन में घी खाना बहुत चाहता था, लेकिन मुझे घी नहीं दिया जाता था। मैंने नहीं, घी खराब है। तो हम स्वभाव को छोड़ के हम बच्चा जो स्वभाव से चाह रहा है उसको वो नहीं देते, बल्कि वो देते हैं जो हमें किसी डॉक्टर ने बोला है कि वो देना चाहिए। इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, बेसिकली गलती सरकार की है कि सरकार ने ऐसे डॉक्टर बनाए। तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि होता है कि इसमें नहीं बोला, लेकिन रास्तिक आहार में बोल सकता है। कोई बोलेगा रास्तिक आहार में बोला होगा मांस मच्छी खाने का, मांस मच्छी का रास्तिक आहार होता है। अब मैं आपको रास्तिक आहार दिखाता हूँ। रास्तिक आहार में क्या कहते हैं, कड़वा, खट्टे, लवण युक्त, लवण युक्त मतलब नमक, बहुत गर्म, तीखा, बहुत मिर्ची वाला, दाहकारक और दुख, चिंता मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करके पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते। अब राजस बोलने वाले लोग बोलते हैं कि लोग राजसी होते हैं। राजसी नहीं है ये राजा का वो नहीं है। राजा तो राम भी थे, लेकिन राम राजसी खाना नहीं खाते थे, वो सात्विक आहार ही करते थे। कृष्ण भी राजा थे, कृष्ण सात्विक आहार खाते थे। अर्जुन को भी जब एनलाइटनमेंट हुआ तो वो सात्विक आहार खाते थे। जो भी एनलाइटेंड होता है आदमी वो सात्विक आहार ही सात्विक आहार की तलाश में ही रहता है। अब आप बोलो तामसिक आहार में शायद बोला होगा मांस मच्छी खाने को, तो अब मैं तामसिक आहार भी आपको दिखा देता हूँ कि तामसिक आहार क्या होता है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि जो तामसिक आहार है उसमें भगवान कहते हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो यहाँ पे भी भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि मांस नहीं खाना चाहिए, मच्छी नहीं खाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। भगवान क्या कहते हैं कि जो भोजन अधपका है, जो भोजन पका हुआ नहीं है सही से, वो भोजन तामसिक है। जिसमें रस नहीं है, जिसमें कोई जूसी नहीं है, वो भोजन तामसिक है। जो दुर्गंध युक्त है, जिसमें से बास आ रही है, वो भोजन तामसिक है। जो उच्छिष्ट है मतलब जो लेफ्ट ओवर्स ऑफ अदर्स है, और तथा जो कि शायद भोजन भी नहीं है, जैसे कि आजकल हमारे जो सारे अनाज दिए जा रहे हैं, आज के जो मार्केट में जो अनाज आ रहे हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी के या हाइब्रिड्स हैं। बेसिकली दे आर
मतलब उन सीड को कंट्रोल करने के लिए कि सीड का प्रोडक्शन कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए इस तरह से खाना बनाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो पवित्र मतलब जो भोजन है ही नहीं वह भोजन लोग करते हैं और उस भोजन को तामसिक कहा जाता है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सब नहीं है। दूसरा, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जगह जगह बार बार ये मेंशन्ड है कि राम ने शिकार किया, राम ने जो जो पार्ट्स खाने लायक थे जानवर के वो पार्ट्स खाए, क्योंकि जंगल में जब जाते हैं आप तो आप वो क्या कहते हैं ना, बर्तन और नमक और सेंधा नमक और खड़ा मसाला ये सब लेकर नहीं जाते हैं। तो जैसे आर्मी वाले भी जाते हैं तो उनको ट्रेंड होते हैं वो लोग कि आर्मी में जंगल में जब जाते हैं तो उनको मीट खाना पड़ता है। तो इसी तरह राम जी जब जंगल में गए तो उनको भी मीट खाना पड़ा, और वो भी ऐसा मीट खाना पड़ा जो कि अधपका, मतलब जो खा सकते हैं, जो जो पार्ट्स खाए जा सकते हैं वही पार्ट्स उन्होंने खाए। उसमें गीता वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ है कि उनको मारा जानवरों को और जो जो पार्ट्स खाने योग्य था उसको खाया, क्योंकि हर पार्ट्स तो आप पका के बिना पकाए नहीं खा सकते, उनके पास बर्तन नहीं थे, ये सब नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने तब खाया। और जब वो आश्रम में चले जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है जब वो आश्रम में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि काले हिरण का, लक्ष्मण को कहते हैं राम जी कि काले हिरण को मारो और उसको पकाओ, खाने को भोजन को पका के हमको खिलाओ। तो तब वो खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं जब वो आश्रम में पहुँच जाते हैं तब। तो हमारे को जो ये ज्ञान ये जो दिया गया है वो सब डिस्टॉर्टेड ज्ञान दिया गया है, असली ज्ञान ग्रंथों में है। इसलिए मेरी आशा है आप लोगों से कि आप लोग ये ग्रंथ पढ़ें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भगवान ने गीता में कहा है, मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद ही कह के गए हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य को बढ़ाने वाला आहार सात्विक आहार है। तो अगर आप रोगी हो रहे हो तो आप तामसिक आहार खा रहे हो, अगर आप रोगी हो रहे हो तो हो सकता है कि आप राजसिक आहार खा रहे हो। तो इस बात को ध्यान रखिए और इस बात पे गौर कीजिए कि आपके खाने में क्या गड़बड़ हो रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि सारा गेहूँ नकली है, सारा गेहूँ हाई यील्डिंग वैरायटी है। जो देसी गेहूँ आया करते थे वो 4 फीट 5 फीट के पौधे होते थे, अभी जो गेहूँ आ रहे हैं ये 2 फुट 2.5 फीट के पौधे होते हैं। तो ये जो है अनाज के दाने सेम दिखते हैं लेकिन वो अंदर से वो है नहीं जो पहले हुआ करते थे, ठीक है ना। ये गेहूँ जो है 4-5 साल ही उपज देते हैं, उसके बाद ये उपज देना बंद कर देते हैं। तो जो चीज़ उपज देना बंद कर दे रही है वो चीज़ सही नहीं हो सकती। इस चीज़ को मेरे भाइयों और बहनों समझिए। ये आप लोग जब तक नहीं उठेंगे कोई आपके लिए मदद करने वाला नहीं है। आप अगर सोचते हो कि मैं यहाँ पे रहूँगा कोई और क्या करेगा, किसी में इतनी ताकत नहीं है। ताकत आप सब में है, ताकत एकता में है, और एकता हिंदू मुस्लिम से नहीं होगी, एकता इंसानियत से होगी। हिंदू अलग खाना नहीं खा सकता, मुस्लिम अलग खाना नहीं खा सकता। अगर आप सोचते हैं कि जानवर खाते हैं मुसलमान तो वो अलग है, नहीं, तो उनको भी जो जानवरों को जो खिलाया जा रहा है वो यही खाना खिलाया जा रहा है, सड़ा हुआ खाना खिलाया जा रहा है। उनको तो और भी ख़राब हालत है उनकी तो, क्योंकि वो बेचारे बोल भी नहीं सकते, उनको तकलीफ़ होती है तो सिर्फ इंजेक्शन दे देते हैं और दवाइयाँ दे देते हैं, वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो वो जब खाते हैं तो उनका भी वसा सही नहीं बनता है। इसलिए जो घी जो है उसका जो घी का जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ सकता, उतना बढ़िया नहीं हो सकता जब तक कि वो आपका ओरिजिनल खाना नहीं खाएगा जानवर। तो जब वो ओरिजिनल खाना खाएगा तभी उसके दूध का जो घी बनेगा उस घी में भी ताकत रहेगी, अदरवाइज उस घी में भी ताकत नहीं रहेगी। तो ये सब आपको, मेरे को, हर किसी को एक साथ आके ये करना पड़ेगा। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को चंदा मिलता है कंपनियों से, सरकार उन चंदे कंपनियों को कुछ रोकना नहीं चाहती। सरकार को मालूम है, काफ़ी सारी सरकारों को मालूम है, अमेरिका में भी लोग अभी सब खाना खुद ही उगाने लग गए हैं, काफ़ी लोग, इंडिया में भी काफ़ी लोग उगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये, क्योंकि ये लॉबी जो है ये करोड़पति, अरबपति, करोड़पति तो छोड़ दो, ये अरबोपति भी छोड़ दो, ये खरबोपति हैं। तो ये खरबोपति जो लोग हैं ये लोग राक्षस हो गए हैं। ये अपने लिए खाना अलग से उगाते हैं, शायद वो भी नहीं उगाते होंगे, ये तो दवाइयाँ खाते रहते हैं और इनकी मानसिक बुद्धि भी राक्षसी ऐसी हो गई है। तो यही मुझे कहना था। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।